हेलो फ्रेंड्स। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला का ये सेकेंड पार्ट है अपना। चलिए देखते हैं इसमें। तो निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? तो यह है कैलाश पर्वत। दूसरा क्वेश्चन, इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य कला का उदाहरण है। द्रविड़ शैली के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं? तो ये हैं नासिक, एलोरा और अजंता की गुफाएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिटेल अगर देखना चाहें, पश्चिम भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं नासिक, एलोरा एवं अजंता में हैं। ये तीनों स्थल महाराष्ट्र में स्थित हैं। एलोरा में कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं। ये हिंदू, जैन, बौद्ध तीनों धर्मों से संबंधित हैं। नासिक की बौद्ध गुफाएं सुविख्यात हैं। इन्हें पांडुलेन कहा जाता है। अजंता गुफाओं का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही शांत और मनोहारी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो अजंता। तो ये बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए जो प्रसिद्ध है वो अजंता है। अगला जो है, देख लीजिए डिटेल देख लीजिए। अगला देखने से पहले, बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए अजंता प्रसिद्ध है, जबकि एलिफेंटा अपने शैव मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो शैव एवं वैष्णव तथा जैन मंदिरों के लिए, नालंदा बौद्ध शिक्षा केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? तो वो कैलाश मंदिर, एलोरा। एलोरा का कैलाश मंदिर जो है वो शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। ये शिव मंदिर अपनी आश्चर्यजनक शैली के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था और बहुत अधिक धन व्यय करके बनवाया गया था। ये किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था? तो ये थे राष्ट्रकूट। एलोरा जो है वो कैलाश मंदिर का निर्माण जो है वो राष्ट्रकूट ने करवाया था, राष्ट्रकूटों ने। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट, ऊपर वाला ही सेम क्वेश्चन है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण कौन सा शासक संबद्ध रहा इससे? तो राष्ट्रकूट थे, वही प्रश्न है, उसी के ऊपर आपने व्याख्या भी देख ली थी अभी। निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा स्थित है? तो किस में स्थित है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। अब यहाँ पर सुमेलित करना है, गुप्त मंदिर दिए हैं और स्थान दिए हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर गुप्त मंदिर और स्थान। तो ईंटों का निर्मित ये भीतर गांव है, कानपुर के पास, जानते होंगे आप। तो नवस्ता बाईपास से उधर जाता है रास्ता, थोड़ा आगे भीतर गांव के लिए। और दूसरा जो है बी पार्ट जो है वो दशावतार मंदिर, इसका जो है दशावतार मंदिर ये देवगढ़। और उसके बाद है शिव मंदिर, तो शिव मंदिर है भूमरा, ये वाला इससे जुड़ेगा। और विष्णु मंदिर ये ऐरण है, ये वाला। तो इस तरह से हमारा विकल्प जो है वो सेकंड बी वाला पार्ट सही हो गया। अगला जो है ये देखिए डिटेल भी दिया हुआ है, यहाँ आप पढ़ सकते हैं इसको। आगे दिया है क्वेश्चन, भारतीय शिलावस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। तो ये जो है
क्वेश्चन इसका जो है कौन सी शैलकृत गुफाएं हैं, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा जातक की कथाएं। हाँ, तो इसका जो है आंसर दूसरा फिर है, बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनाई गई थीं, तो ये। और फिर तीसरा जो है, एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थीं। तो इस ये जो सवाल था, क्वेश्चन था, वो ये पहला इसका ये स्टेटमेंट दिया है, फिर ये, और ये तीसरा स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट है। तो केवल तीसरा वाला ही सही है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश ने किया था। तो ये कृष्ण प्रथम। तो राष्ट्रकूट नरेश जो था वो कृष्ण प्रथम था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? जैन धर्म। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं? औरंगाबाद में स्थित हैं। डिटेल देख लीजिए। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। पर्वत शिलाओं को खोदकर भवन निर्माण के विकास की चरम अवस्था एलोरा कैलाश मंदिर है, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? औरंगाबाद में है। तो इसमें औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, तो ये सही हो जाएगा सी विकल्प। 38 क्वेश्चन देखते हैं। अजंता की कला को इनमें से किसने प्रश्रय दिया है? तो वो है वाकाटक। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र के उत्तर में 107 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ये गुफाएं वाकाटकों के अधीन राजसी संरक्षण और जागीरदारों द्वारा निर्मित करवाई गई थीं। इन गुफाओं को गुप्त शासकों का भी संरक्षण प्राप्त था। ये गुफाएं अपने भित्ति चित्रों और मूर्तिकारों के लिए बेजोड़ समझी जाती हैं। अजंता मुख्यतः ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित चित्र हैं। अजंता में निर्मित 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं। अजंता की गुफाओं की संख्या 16। उत्कीर्ण मृणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है, इम्पोर्टेंट है। इस चित्र की प्रशंसा करते हुए ग्रिफिथ, वर्गेस एवं फर्गुसन ने कहा है, करुणा भाव अपनी कथा को स्पष्ट ढंग से कहने की दृष्टि से चित्रकला के इतिहास में अतिक्रमणीय है। गुफा संख्या 16 को वाकाटक शासक हरिसेन के मंत्री बराहदेव ने बौद्ध संघ को दान में दे दिया था। अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो ये जातक कथाओं से संबंधित हैं। अजंता की चित्र तकनीकी दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखते हैं। इन गुफाओं में अनेक प्रकार के फूल, पत्तियों, वृक्षों तथा पशु आकृति का सजावट, बुद्ध एवं बोधिसत्वों की प्रतिमाओं का चित्रण में जातक ग्रंथों से ली गई कहानियों का वर्णनात्मक दृश्य के रूप में प्रयोग हुआ है। ये चित्र अधिकतर जातक कथाओं को दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 40th।
निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार करते हैं। क्या है? अजंता की गुफाएं, लोपाक्षी मंदिर, सांची स्तूप। उपयुक्त स्थलों में से कौन सा भित्ति चित्र के लिए भी जाना जाता है? तो ये है अजंता की गुफाएं, ठीक, और लोपाक्षी मंदिर। तो ये दो पार्ट जो हैं इसके सही हैं। तो अजंता की गुफाओं और लोपाक्षी का मंदिर में भित्ति चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं, परंतु सांची स्तूप में भित्ति चित्रकला के भित्ति मतलब दीवार चित्रकला के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिले हैं। स्तूप के चारों ओर लगे तोरण बुद्ध के जीवन की घटनाओं तथा जातक कथाओं के चित्रों से भरे हैं और नीचे से ऊपर तक अलंकृत हैं। तोरण स्तूप के भाग के रूप में नहीं माने जा सकते हैं, अतः अभीष्ट विकल्प बी सही है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।